नमस्कार, सरस्वती भंडारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम कक्षा 12 की अवकलनीयता का चैप्टर में रोल प्रमेय पढ़ रहे थे और रोल प्रमेय के ऊपर हमारे कुछ सवाल है। तो उसमें 7.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का ए भाग है। हमें एक एल्जेब्रिक फलन दिया हुआ है x² + 5x + 6 और जो हमें अंतराल दिया हुआ वो दिया हुआ है -3 से -2। तो यदि डायरेक्ट ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप उससे पहले मैं रोल प्रमेय के ऊपर 3 वीडियो और बना चुका हूँ, आप उनको जरूर देखें। तो ये वैल्यू किसकी होती है? सैवृत अंतराल में ये वैल्यू होती है a की और ये वैल्यू किसकी होती है? b की। रोल प्रमेय के अंदर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारी कंडीशन है सतत की, फिर अवकलनीयता की। ठीक है, एक बार मैं आपको बता दूं। फर्स्ट कंडीशन है सतत, सेकंड कंडीशन है अवकलनीय, थर्ड कंडीशन है f a का मान f b के बराबर। तो एक सी बिंदु इस विपरीत अंतराल में ऐसा विद्यमान होगा कि f डे c बराबर 0। ये जो है वो हमारी है रोले थ्योरम या रोल प्रमेय। ठीक है, अब ये फलन दिया हुआ, ये किस टाइप का फलन है? ये एल्जेब्रिक फलन है। और जो बहुपदीय फलन होते हैं ना, वो प्रत्येक वास्तविक मान के लिए सतत और अवकलनीय होते हैं। जैसे यदि आप इस अंतराल में लेकर और इसका ग्राफ बनाओगे तो हमें क्या होगा? ग्राफ सतत प्राप्त होगा इस तरीके से। और इसका देखो आप अवकलन भी कर सकते हो। देखो इसका अवकलन करोगे तो क्या आएगा? 2x + 5, x का हो गया 1, इसका हो गया 0। तो जब हमने इसका अवकलन किया तो कितना आया? 2x + 5 आया। अब आप इस अंतराल में से कोई सा भी मान आप x का रख लो, ठीक है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी हमें। इसका मतलब ये क्या है? अवकलनीय भी है। तो इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है, इसको हमें क्या करना होता है? डायरेक्ट ही लिखना होता है। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि जो बहुपदीय फलन होता है, बहुपदीय फलन प्रत्येक वास्तविक मान के लिए सतत व अवकलनीय होता है। मतलब कोई सा भी वास्तविक मान ले लो, उसके लिए वो क्या होगा? सतत और अवकलनीय होगा। तो हम कह सकते हैं अतः ये जो फलन f(x) है, ये फलन सैवृत अंतराल a से b में सतत तथा विवृत अंतराल a b में अवकलनीय है। तो आप ध्यान रखना कि जो भी बहुपदीय फलन आए वो हमेशा क्या होता है? सतत होता है और अवकलनीय होता है। तो 2 कंडीशन है हमारी सतत और अवकलनीयता की यहाँ पे हो गई। अब हमें f a का मान निकालना और f b का मान निकालना है। तो हम पहले मान निकालते हैं f a का मान है -3, तो यहाँ लिखो -3। तो x की जगह -3 इसमें रख दो यहाँ, तो यह आएगा -3 का स्क्वायर + 5। -3 को -3 की पावर 2 करेंगे तो 9 -15 + 6, 9 और 6 15, -15 कितना आएगा? 0। यहीं पे आप मान निकाल लो f b का। b का मान कितना है? -2। इसमें मान रख दो -2 का स्क्वायर + 5 -2 + 6। -2 को -2 से गुणा किया 4, 5 को 2 से गुणा किया 10 + 6, 6 और 4 ही हो जाएगा 10 - 10, और 10 में से 10 गए, कितने हो गए? 0। तो देखो ये वैल्यू बराबर है ना, f -3 की वैल्यू आई 0 और f -2 की वैल्यू भी कितनी आई? 0। तो हम ये कह सकते हैं कि f -3 का मान f -2 के क्या है? बराबर है। तो रोल प्रमेय की फर्स्ट कंडीशन क्या थी? सतत होना चाहिए, विपरीत अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए और f a f b के बराबर होना चाहिए। तो एक सी बिंदु ऐसा विद्यमान होगा कि f डे c किसके बराबर हो? 0। इस कंडीशन के लिए हमें क्या करना होता है कि f डैश x को 0 के बराबर लेके चलना पड़ता है और उससे हम c की वैल्यू निकालेंगे
और जो c की वैल्यू निकालेंगे वो इस अंतराल के अंदर की होनी चाहिए। यदि वो c इस अंतराल का है तो हम लिख देंगे कि रोल प्रमेय सत्य है, नहीं तो हम कह देंगे रोल प्रमेय सत्य नहीं है। तो अब इसमें आगे हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है। तो आप इसका डिफरेंशियल कर दो इस फलन का f(x) का, तो हम f'(x), तो इसका हम अवकलन करते हैं। देखो क्या आएगा, x² का अवकलन कितना होता है 2x प्लस 5, x का अवकलन कितना हो गया 1, और अचर पद का अवकलन हो गया 0, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5। ये हमने निकाल लिया f'(x). हमारी कंडीशन क्या थी, f'(c) बराबर 0। तो यहाँ f'(c) करोगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा c, तो ये हो जाएगा 2c प्लस 5 बराबर 0। मैंने ये f'(c) का मान यहाँ रख दिया। यहाँ से c की वैल्यू निकालो, प्लस 5 उधर जाएगा तो -5, c की वैल्यू होगी -5 बटा 2, -5 तो ये आएगा -2.5। अब आप देखो -3 और -2 के बीच में होता है 2.5, होता है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि -2.5 बिलोंग करता है -3 -2 इस विपरीत अंतराल में। तो हम कहेंगे अतः c बराबर -2.5 बिलोंग्स टू -3 -2 के लिए f'(c) का मान किसके बराबर है, 0 के बराबर है। मतलब इस मान के लिए ये चीज़ किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो हम लिखेंगे अतः फलन f(x) रोले बोल दो चाहे रोल बोल दो, रोले प्रमेय को सत्यापित करता है। समझ में आई बात। इस तरीके से हमें रोल प्रमेय के ये कुछ क्वेश्चन करने हैं, और क्वेश्चन लेके चलते हैं हम इसी में। आप किताब में देखो, इसी का बी भाग है। यहाँ दिया हुआ है e⁻⁻x और ये दिया हुआ है हमें sin x, ठीक है। और जो हमें अंतराल दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 0 से पाई, ये हमें इसका अंतराल दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें सतत और अवकलनीयता की आपको जांच करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो e⁻⁻x है ये चरघातांकी फलन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, त्रिकोणमिति फलन है। sin x का ग्राफ भी इस तरीके से सतत होता है, ठीक है, और e⁻x का ग्राफ इस टाइप से, ये भी क्या होते हैं, सतत होते हैं। और दो सतत फलनों का गुणा करें तो भी क्या आता है, सतत आता है। इसलिए ये फलन सतत है, और सतत फलन अवकलनीय है। ये जो फलन है इनका मैं देखो sin x का भी हम अवकलन कर सकते हैं, e⁻⁻x का भी अवकलन हो जाएगा। तो इस अंतराल में ये जो दोनों फलन है वो क्या है, अवकलनीय भी है। तो हम ये कहेंगे कि हम जानते हैं कि चरघातांकी फलन तथा त्रिकोणमिति फलन प्रत्येक अंतराल में, अच्छा त्रिकोणमिति फलन में आप सारे फलन मत लेना। tan x जो है वो सतत नहीं है, न cot x सतत है, न sec x का ग्राफ सतत है, न cosec x का ग्राफ सतत है। यहाँ त्रिकोणमिति फलन में केवल sin x की बात हो रही है, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। तो प्रत्येक अंतराल में सतत व अवकलनीय होते हैं, ठीक है। अतः e⁻⁻x तथा sin x संवृत अंतराल 0 से पाई में सतत व 0 से पाई में अवकलनीय होते हैं, ठीक है।
अभी तो मैंने बात की है इनके अलग अलग की बात की है, तो अब हम दोबारा लिखेंगे कि हम जानते हैं कि दो सतत फलन का गुणा भी सतत होता है और दो अवकलनीय फलनों का गुणनफल भी क्या होता है, अवकलनीय होता है। तो हम ये बात दोबारा और लिखेंगे, हम जानते हैं कि दो सतत व अवकलनीय फलनों का गुणनफल भी सतत व अवकलनीय होता है। अतः ये जो इनका दोनों का गुण है, अतः फलन f(x) जो है ये पूरा, यहाँ पर क्या बात हो रही थी, अलग अलग की बात हो रही है, यहाँ किसकी बात हो रही है, दोनों के मल्टीपल की बात हो रही है। तो ये जो फलन है वो फलन सैवृत अंतराल 0 से पाई में सतत व विवृत अंतराल 0 से पाई में अवकलनीय होता है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन सतत की और सेकंड कंडीशन अवकलनीय की यहाँ पर पूर्ण हो चुकी है। इसके बाद में हमारी वैल्यू है, थर्ड कंडीशन है कि एफ ए का मान एफ बी के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम वैल्यू निकालते हैं एफ ए की, तो यहाँ वैल्यू आएगी एफ जीरो की, ए की वैल्यू किसके बराबर है, जीरो, तो यहाँ जीरो रख दो, e की पावर -0 साइन जीरो। अच्छा, साइन जीरो का मान कितना होता है, 0, और 0 को किसी संख्या से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये माइनस पावर है तो इसको ऐसे बटा में ले जाओ। ठीक है, और किसी की पावर 0 का मान होता है 1, 1/1 गुणा 0, ये हो जाएगा 1 गुणा 0, तो कितना आएगा, 0, इसलिए f0 का मान आ गया 0। अब हम वैल्यू निकालते हैं पाई की, तो e की पावर -पाई साइन पाई, साइन पाई का मान कितना होता है, 0, 0 को इससे गुणा करोगे तो 0। इसका मतलब है कि हमारी जो थर्ड कंडीशन है वो भी क्या है, सत्य है, एफ ए का मान एफ बी के क्या है, बराबर है। अब बात करते हैं हम थर्ड कंडीशन की, तो कम से कम एक सी बिंदु इस अंतराल में ऐसा विद्यमान होगा कि C बिलोंग्स टू ए बी के लिए एफ डे सी बराबर होगा 0। तो मैं क्या करता हूँ, इसका एक बार अवकलन कर लेता हूँ। ठीक है, पहले आपको वो उतारना है, कॉपी में नोट्स बनाओ तो फिर ये उतारना है, उसके बाद में यहाँ शुरू हो रहा है। इसका अवकलन करते हैं। यहाँ देखो दो फलन आपस में क्या गुण है, तो मैंने अवकलन का क्या तरीका बताया था, इसको बाहर रखो, इसका अवकलन, फिर प्लस साइन एक्स को बाहर रखो, e की पावर -x का अवकलन e की पावर -x, और फिर -x का फिर अवकलन करोगे तो -1। ठीक है, तो f डैश x ये आएगा e की पावर -x कोस x, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस e की पावर -x साइन x, इसमें से e की पावर -x कॉमन ले लो तो इसमें बचेगा कोस x माइनस साइन x। तो ये अवकलन होने के पश्चात हमें लाइन लिखनी है, तो कम से कम एक बिंदु C बिलोंग्स टू ए बी ऐसा विद्यमान होगा कि देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट C बिलोंग्स टू ए बी सच दैट होगा कि एफ डैश सी बराबर क्या हो, 0। तो ये एफ डैश एक्स हमने निकाला है, तो इसमें एफ डैश सी कर दो यहाँ, तो ये आएगा e की पावर -c कोस सी माइनस साइन सी बराबर 0। अब या तो ये 0 या ये 0 है, तो e की पावर -c बराबर या तो ये 0 या कोस सी माइनस साइन सी बराबर 0। e की पावर c की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, इसका मान कभी भी 0 नहीं होता है, तो इसका मतलब ये तो 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये 0 होगा, ये 0 होगा तो साइन को ले जाओ, कोस सी बराबर साइन सी, कोस सी को इसके बटे में ले जाओ तो क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास
साइन सी बटा कोस सी बराबर में 1, ये बनेगा टेन सी बराबर में 1। अच्छा, टेन की लाइन में 1 वैल्यू किसकी होती है? वो होती है टेन पाई बाई 4 की। इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी आ गई? पाई बाई 4 होगी। क्या ये सी का मान जो आया पाई बाई 4, क्या है वो इसमें बिलोंग करता है? तो हम कहेंगे कि सी का मान जो पाई बाई 4 है वो बिलोंग करता है 0 से पाई में। पाई बाई 4 कितना होता है? 45 होता है। 0 से पाई कितना होता है? 180 होता है। तो 0 से 180 के बीच में 45 आता है, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम कहेंगे अतः सी बराबर पाई बाई 4 बिलोंग्स टू 0 पाई के लिए एफ डैश सी का मान 0 के बराबर है। तो हम लिखेंगे अतः जो फलन एफ एक्स है वो फलन रोल प्रमेय या रोले प्रमेय को सत्यापित करता है, को सत्यापित करता है। समझ में आ रहा होगा? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यदि कोई क्वेश्चन आपको ना समझ आए, आप वीडियो को वापस बैक करके देख लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का ही, हमें दिया हुआ है आप क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पॉइंट है वो देखो। सी नंबर पॉइंट है एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स 1 माइनस एक्स, और जो हमें अंतराल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0 से 1। इसका मतलब ए की वैल्यू तो है 0 और बी की वैल्यू कितनी है? 1। तो आप इसमें 0 से लेकर 1 के बीच में इसमें वैल्यू रखो आप कोई भी, तो इसका कुछ ना कुछ मान आएगा। कभी भी इसका मान अनंत या इस टाइप का नहीं होगा, ठीक है। और एक में इसका अवकलन करता हूं, देखो क्या आता है एफ डैश एक्स। यहां देखो कि इस तरीके से है, ठीक है। तो मैं इसको क्या है तो तोड़ के रखता हूं, रूट एक्स को अलग कर लिया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स को अलग कर लिया समझाने के लिए, ठीक है। इसका आप अवकलन करो, इस फलन का आप अवकलन करो एफ डैश एक्स। तो कैसे करोगे? पहले इसको बाहर रखा, इसका अवकलन करेंगे तो ये होगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है। और फिर 1 का करेंगे तो होगा 0 और x का करेंगे तो होगा 1, प्लस फिर रूट 1 माइनस एक्स को बाहर रखेंगे, फिर रूट x का करेंगे तो आएगा 1/2 रूट x, ठीक है। थोड़ा और सरल करते हैं, ये हो जाएगा माइनस रूट एक्स बटा 2 रूट 1 माइनस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स बटा 2 रूट एक्स। इसमें आप लघुत्तम लो, 2 लघुत्तम आएगा, एक रूट एक्स आएगा और एक रूट 1 माइनस एक्स एलसीएम आएगा। तो देखो ये इसमें है रूट एक्स की से गुणा हो जाएगी तो ये आएगा माइनस एक्स, क्योंकि अंडर रूट एक्स को अंडर रूट एक्स से गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा तो ये एक्स आएगा, और ये आएगा प्लस 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स और माइनस एक्स जोड़ कर ये हो जाएंगे माइनस 2x, और ये हो जाएगा 2 अंडर रूट। इसको और सरल करोगे तो ये क्या आएगा, ये इसी तरीके से लिख दो 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। अब आप देखो कि जब सतत की बात होती है तो हम ये जो 0 और 1 है इस सिरों के मानों को भी शामिल करते हैं। अब आप यहाँ 0 रख के देख लो, 0 1 माइनस 0 अंडर रूट, तो ये 0 आ जाएगा, और 0 का अंडर रूट क्या होता है 0। 1 रख के देखो आप यहाँ 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 1 0, 0 को 1 से गुणा किया 0, 0 का रूट क्या हो गया 0, और इसके बीच की भी कोई वैल्यू रखेंगे ना तो कोई ना कोई मान आएगा, ठीक है। इसका जब हमने अवकलन किया और यहाँ पर हम x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रखनी है, जबकि 0 नहीं रख सकते और 1 नहीं रख सकते, इसके बीच की कहीं वैल्यू रखनी है, और 0 और 1 के बीच की इसमें कहीं वैल्यू रखेंगे ना तो एफ डैश एक्स की कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी, और जरूर आएगी इसका मतलब ये जो हमारे पास जो दिया गया फलन है ये क्या है, सतत भी है और ये अवकलनीय भी है, ठीक है ना। तो इस बात के लिए हम लिख देते हैं कि फलन एफ एक्स में फलन एफ एक्स सहवृत अंतराल 0 से 1
में सतत तथा विवृत अंतराल ओपन इंटरवल 0 से 1 में अवकलनीय है। ठीक है, ये जो हमें अंतराल दिया वही सैवृत अंतराल में क्या है, सतत है, और विवृत अंतराल में क्या है, ये अवकलनीय है। पूरी बात मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन है कि हमें f(a) का मान निकालना है। तो पहले f(0) रख दो, तो ये क्या आएगा 0 1 माइनस 0 0 1 में से 0 गया 1 0, कितना हो जाएगा 0। अब वैल्यू निकालो f(1) की, तो यहाँ रख दो 1 1 माइनस 1 1 में से 1 गया 0। ठीक है, 1 को 0 से गुणा किया 0, तो ये कितना आ गया 0। इसका मतलब हमारे पास कंडीशन क्या आएगी कि f(0) का मान f(1) के क्या है, बराबर है। समझ में आएगी। ये फर्स्ट कंडीशन, ये वाली सेकंड कंडीशन, ये वाली थर्ड कंडीशन f(a) बराबर f(b), और फोर्थ कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसका अवकलन निकालते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, तो ये f(x) हमने निकाल लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो कम से कम एक बिंदु एटलीस्ट 1 point C belongs to AB, देयर एग्जिस्ट, एक ऐसा बिंदु C विद्यमान होगा, सच दैट f(c) बराबर में 0। तो आप f(c), ये f(x) है, यहाँ c करके इसको कर लो, 1 माइनस 2c 2 अंडर रूट c 1 माइनस c बराबर 0। इसके बेटा में ये करके आपका क्रॉस मल्टीपल कर दो, इसकी इधर गुणा होगी तो 0 हो जाएगा। 1 माइनस 2c बराबर में 0, 2c को उधर ले जाओ, 2c बराबर में 1, c बराबर में आ गया 1/2। यहाँ से जो c की वैल्यू आई है 1/2, वो क्या बिलोंग कर रही है इस अंतराल में 0 और 1। 1/2 का मतलब है 0.5, और 0 1 के बीच में 0.5 होता है, बिल्कुल कर रही है। तो हम कहेंगे कि ये 0 से 1 में क्या कर रही है, बिलोंग कर रही है। तो हम लिखेंगे अतः c बराबर 1/2 बिलोंग्स टू 0 1 के लिए f(c) का मान किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अतः जो फलन f(x) है, फलन f(x) रोल प्रमेय को सत्यापित करता है। ये रोल प्रमेय को क्या करता है, सत्यापित करता है। समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में इसका एक क्वेश्चन और है, डी भाग है, cos 2x। इसी में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है cos 2x। उसके ऊपर विचार करते हैं। तो इसका डी भाग है cos 2x, अंतराल दिया हुआ है बिलोंग्स टू 0 से पाई। ठीक है, तो आप देखो त्रिकोणमिति फलन है, और कोस जो होता है वो सतत भी होता है और अवकलनीय भी होता है। तो हमें डायरेक्ट लिखना है, हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमिति फलन कौन सा, cos 2x दिए गए अंतराल में, प्रत्येक कर सकते हो आप, दिए गए प्रत्येक अंतराल में सहवृत व अवकलनीय होता है। मतलब कोस का जो ग्राफ बनाते हैं वो इस टाइप का ग्राफ बनता है, इस टाइप का। ठीक है, यदि ग्राफ की बात आएगी तो मैं आपको कंप्लीट समझा दूंगा कि किस प्रकार से यह है। लेकिन आप एक बार ये ध्यान रखना कि ये कंटिन्यूसली सतत होता है, कंटिन्यूस होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। ठीक है, तो ये जो फलन है इट इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड साइन एंड कोस
ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर जो फलन है वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस एंड प्रत्येक अंतराल में कंटिन्यूअस सतत और डिफरेंशियल होते हैं। ठीक है, प्रत्येक अंतराल में, एवरी इंटरवल। तो हम लिखेंगे अतः फलन एफ एक्स क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई में सतत एंड ओपन इंटरवल विवृत अंतराल 0 से पाई में अवकलनीय है या डिफरेंशिएबल। ठीक है, 0 से पाई में अवकलनीय है। थर्ड कंडीशन थी कि एफ ए की वैल्यू, एफ बी कितना पाई, ये वैल्यू होती है ए की और ये वैल्यू क्या होती है बी की। एफ ए की वैल्यू एफ बी के क्या है, बराबर। तो एफ 0, तो यहाँ 0 रखो, तो कोस 2 इंटू 0 कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। अब यहाँ रखो कोस 2 पाई, और कोस 2 पाई की आप वैल्यू निकालना 1 आएगी। इसका मतलब f0 f पाई के क्या है, बराबर है। ठीक है, ये हो गई हमारी रोल प्रमेय की थर्ड कंडीशन। अब बात आती है f डैश x, इसका अवकलन करो। कोस का अवकलन होता है माइनस साइन 2x, और फिर 2x का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा -2 साइन 2x। तो कम से कम एक बिंदु C बिलोंग्स टू 0 से पाई में ऐसा विद्यमान होगा कि f डैश C बराबर 0। देन एट लीस्ट वन पॉइंट बिलोंग्स टू 0 पाई देयर एग्जिस्ट सच दैट f डैश C बराबर में क्या हो 0। तो ये हो जाएगा -2 साइन 2C बराबर में 0। अब या तो -2 0 होगा या साइन 2C 0 होगा, तो ये तो 0 हो नहीं सकता -2, इसलिए 0 होगा। अब साइन की लाइन में 0 मान किस किस का होता है देखो, तो साइन 2C 0 मान होता है, एक तो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन पाई का मान 0 होता है। ठीक है, साइन 0 का मान भी क्या होता है 0 होता है। एक साइन पाई का मान भी क्या होगा 0 होगा, और साइन 2 पाई का मान भी क्या होता है 0 होता है। बहुत है इतना। तो 2C बराबर में आ गया या तो 0 या पाई या 2 पाई। तो C की वैल्यू कितनी होगी 2 बटा में आ जाएगा तो 0 बटा 2। इसी प्रकार पाई रखेंगे तो पाई बटा 2, इसके बटे में आएगा तो 2 पाई बटा 2। 2 से 2 इसमें कैंसिल हो गया, तो C की वैल्यू आएगी 0 पाई बाई 2 और 1 आई पाई। यहाँ अंतराल 0 से पाई है, 0 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर ये ब्रैकेट है, ओपन इंटरवल है, न पाई ले सकते हैं। लेकिन ये जो पाई बाई 2 है ये बिलोंग कर जाएगा इसके अंदर। तो हम ये लिखेंगे कि C बराबर में जो पाई बाई 2 है वो बिलोंग करता है 0 से पाई में। दिखाई दे रहा होगा शायद आपको। हाँ, मैं यहाँ इसको मिटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ C बराबर में पाई बाई 2 है, वो बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के अंदर। अब ये बिलोंग कर रहा है यदि, तो हम कहेंगे अतः C बराबर पाई बाई 2 बिलोंग्स टू 0 पाई के लिए f डैश C का मान किसके बराबर है 0 के बराबर है। तो हम ये लिखेंगे अतः फलन जो f(x) है वो रोल प्रमेय को क्या करता है सत्यापित करता है। ठीक है, तो ये बात थी अपनी रोल प्रमेय की। इसके ऊपर विविध